नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑक्सो मैथ्स द प्रदीप। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कल हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहचान पढ़ेंगे। अब इसकी पहले पहचान क्या होती है, जैसा कि आपको पता बताओ, पहचान में आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की मैंने पहचान आपको बता दी थी। क्या बताई थी? कुछ इस प्रकार से बताई थी। जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हो आदि प्रकार के शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ये मैंने आपको बताई थी। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस इतनी ही याद रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली पहचान याद रखनी है। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हूँ, रहा हूँ, रहे हो आदि शब्द आते हैं। और ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंट क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पहचान वही होती है, बस इसमें क्या दिया होता है, सब वाक्य में समय भी दिया होता है। वाक्य में समय यानी कि टाइम का बोध होता है, समय का बोध होता है। बोध मीन्स ज्ञान होता है। बोध मीन्स ज्ञान होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। एक बार मैं बता देता हूँ। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो, रही हूँ आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। और वाक्य में समय का भी बोध दे दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। बस आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से एक ही चीज़ अलग करती है, इसमें समय का बोध होता है। उस वाले में समय का बोध नहीं होता। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? मैंने कहा राम 2 घंटों से खाना खा रहा है। तो आपने देखा होगा, इसमें पहचान तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाली ही है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। लेकिन यहाँ पे समय दिया हुआ है। देखो, समय दिया हुआ 2 घंटों से। तो ये जो समय है, जब इसमें समय भी ऐड हो जाता है तो ये क्या बन जाता है? ये आपका बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जब आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में समय भी जुड़ जाता है तो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा मीरा 2 बजे से सो रही है। 2 बजे से सो रही है। देखिए, सो रही आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और आपका समय भी दिया हुआ है, ये समय है, और ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पीसीटी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपका ये ओवरऑल क्या बन जाता है? ये बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप मैंने जो आपको ये बताया है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसके रूल की, बात कर लेते हैं इसके नियमों की, बात कर लेते हैं इसके नियमों की। तो इसके नियम क्या होते हैं, अंग्रेजी बनाने के लिए नियम क्या होते हैं वो हम पढ़ लेते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो नियम होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हम पढ़ रहे हैं रूल्स यानी कि नियम। क्या होता है? सब्जेक्ट
भाई शुरुआत सब सेंटेंस की सब्जेक्ट से ही होती है। फिर क्या लगाते हैं इसमें, हैज़ और हैव लगाएंगे। हैज़ कब लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव कब लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फिर हैज़ और हैव के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम दिया होता है, उसके बाद सिंस या फॉर लगाते हैं और उसके बाद टाइम लगाते हैं, उसके बाद समय आता है। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस में जो रूल होता है वो क्या होता है, शुरुआत सब्जेक्ट से ही होती है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, सिंस, ऑब्लिक, फॉर प्लस टाइम। अब बहुत से सोच रहे होंगे कि सिंस या फॉर क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा सिंस या फॉर क्या है। इसी प्रकार से इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप होता है आपका हैज़, हैव, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। सॉरी, मैंने इसमें एक चीज़ भूल रहा हूँ, एक चीज़ मैं इसमें भूल गया हूँ कि मुझे याद आ गया, इसमें बीन भी आता है। क्या आता है इसमें, इसमें बीन भी लगता है। क्या लगता है इसमें, बीन भी आता है। तो यहाँ पे बीन और जोड़ देंगे इसमें, और यहाँ पे भी बीन लगा देंगे इधर, सब बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। ये आप इसमें बिल्कुल वेरीफाई कर रहे हैं कि सिंस या फॉर कहाँ लगता है, क्यों लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, या मैं आपको सब बताऊंगा कि सिंस या फॉर कहाँ लगाते हैं। सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। आपके रूल हैं, आप इनको लिख लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सिंस और फॉर कहाँ लगाते हैं, कब लगाते हैं। देखिए, आपके जो समय होता है, जो सेंटेंस के अंदर समय दिया होता है, टाइम दिया होता है, समय होते हैं आपके दो प्रकार के। क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। वाक्य में आपको समय टू टाइप से दिया होता है। एक तो दिया होता है आपका निश्चित समय, क्या दिया होता है, निश्चित समय। और एक आपका होता है अनिश्चित समय। क्या होता है आपका अनिश्चित समय। निश्चित समय का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और ये होता है आपका अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि समय का अंतराल होता है और ये क्या होती है, समय का बिंदु होता है, समय का प्रारंभिक बिंदु होता है। एग्जाम्पल जैसे बात कर लेते हैं, मैंने कहा कोई भी आपकी जो ईयर होती है वर्ष होता है, वर्ष। जैसे 1980, 2020 etc। कोई भी आपका दिन होता है, जैसे संडे, मंडे etc। कोई भी आपका महीना होगा, माह,
months like January, February etc. ठीक है। इसमें और क्या हो सकता है, जैसे आपका समय दिया होता है, जैसे पहर दिए होते हैं। पहर जानते हैं आप क्या होता है? पहर क्या होता है? जैसे दोपहर, शाम, सुबह, रात, और भी आदि चीज़ें होती हैं एट्सेट्रा। यानी कि इसमें हमें आपका प्रारंभिक शुरुआती पॉइंट पता होता है, इसमें हमें शुरुआती पॉइंट पता नहीं होता। इसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें ये क्या होता है, जैसे मैंने कहा 2 दिन से, मैंने कहा 2 महीनों से या 2 माह से, मैंने कहा 2 वर्षों से। ठीक है। मैंने इसमें कहा 2 मिनट से, 4 सप्ताह से आदि। इसमें आपको समय नहीं पता होता है। इसमें आपको ये समय तो पता होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि शुरुआती समय क्या था। तो ये इसमें आपका इंडेफिनिट टाइम में, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम जब बताया जाता है, तो आप इसमें क्या लगाते हैं? इसमें लगाते हैं फॉर का प्रयोग। किसका लगाते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। और इस वाले में आप क्या करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? सिंस का यूज़ करेंगे। इस वाले में आप फॉर का यूज़ करेंगे। चलिए अब सेंटेंस से समझ लेते हैं इसको कैसे करेंगे। चलिए यहाँ लिया है मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं किस प्रकार से होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा राम 2 घंटों से खेल रहा है। राम 2 घंटों से खेल रहा है। मैंने यहाँ लिखा राम 2 घंटों से नहीं खेल रहा है। तो ये नेगेटिव हो गया या अफर्मेटिव हो गया। अब इनको समझ लेते हैं। रूल मैंने आपको बता ही दिया है। अफर्मेटिव का रूल क्या बताया था? सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं समय के लिए। समय यहाँ पे कौन सा समय है? ये निश्चित समय है या अनिश्चित समय है? ये 2 घंटों से, 2 घंटों में आपको नहीं पता कि उसने शुरुआत खेलना शुरू कितने बजे किया था। तो आप इसमें सोचेंगे कि अगर आपके सपोज दैट अभी आपके 12 बजे हुए हैं, तो आप इसमें से 2 घंटे पीछे जाएंगे, और 2 घंटे पीछे जाएंगे तो 12 में से 2 घटाएंगे, और 12 में से 2 घटाएंगे, फिर सोचेंगे दिमाग में ही क्या इसका मतलब 10 बजे से, इसका मतलब 10 बजे से। फिर आप बोलेंगे अच्छा कि ये जो खेल रहा था ये 10 बजे से खेल रहा था। और आप इसमें भी ये भी सेम ही है, बस सेंटेंस चेंज कर दिया है। तो इसमें आप जब आपको सोचना पड़े और आपको अच्छा करना पड़े, तो वो जो सेंटेंस आपके होता है उसमें जो समय दिया होता है वहाँ पे आप इसका यूज़ करेंगे फॉर का करेंगे। किसका करेंगे? फॉर का करेंगे। तो कर लेते हैं। सब्जेक्ट राम हो गया, हैज़, बीन, प्ले, आईएनजी लगाएंगे इसमें। फिर ऑब्जेक्ट तो यहाँ दिया हुआ नहीं है, फिर सिंस या फोर लगाएंगे। सिंस या फोर, यहाँ पे क्या लगाएंगे? फोर, क्योंकि यहाँ पे समय क्या दिया हुआ है? अनिश्चित समय दिया हुआ है। तो फोर 2 घंटों के लिए क्या लगाते हैं? 2 आवर्स। क्या लगाते हैं? 2 आवर्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको कर लेते हैं। राम हैज़ नॉट बीन। अच्छा एक बात ध्यान रखना, अफर्मेटिव में आप हैज़ के बाद बीन लगाएंगे और नेगेटिव में आप नॉट के बाद बीन लगाएंगे। नेगेटिव में आप नॉट के बाद बीन लगाएंगे। तो राम हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स। एक और सेंटेंस ले लेते हैं सिंस वाला। राम 4 बजे से पढ़ रहा है। राम
4 बजे से नहीं पढ़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो समय है आपको यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा। आपसे कोई पूछता है कि बताइए राम ने पढ़ना शुरू कितने बजे किया, तो आप तुरंत देख बता देंगे भाई 4 बजे किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा दिया हुआ है, आपको यहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं पड़े। अगर यहाँ पे दिया हो तो 4 घंटों से, तो आप क्या करते 12 में से फिर 4 घटाते, क्योंकि अभी 12 बजे हैं तो आप 4 घटाते उसमें, तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा। और 8 बजेगा तो आप सोचते अच्छा 8 बजे शुरू किया था इसने खेलना। तो जहाँ भी आपको अच्छा करना पड़े और सोचना पड़े तो वहाँ पे आपको क्या लगाना, 4 लगाना है। और जहाँ आपको सोचना ना पड़े वहाँ आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। तो राम हैज़ बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। और यहाँ पे क्या बनाएंगे, राम हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद बीन लगाएंगे। बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। यहाँ पे आप 4 PM या 4 AM नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नहीं पता वो सुबह के 4 बजे से पढ़ रहा है या फिर शाम के 4 बजे से पढ़ रहा है। यहाँ पे आपका क्लियर नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे ओ क्लॉक लगाएंगे। चलिए बात करते हैं हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव की। ये मैंने लिखा है फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, यहाँ लिखा है मैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, क्या राजू 2 माह से पढ़ा रहा है। क्या राजू 2 माह से पढ़ा रहा है। और यहाँ लिखता हूँ, राजू 2 माह से क्या पढ़ा रहा है। राजू 2 माह से क्या पढ़ा रहा है। तो देखिए फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, ये सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है। आपको मैंने रूल लिखवा ही दिया है तो करते हैं। चलो हैज़ और हैव से शुरुआत करेंगे। तो राजू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे हैज़ लिखेंगे। हैज़ राजू बीन अच्छा पढ़ने की होती है रीड या स्टडी और पढ़ाने की होती है टीच। तो बीन टीचिंग क्या पढ़ा रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है तो यहाँ पे क्या है, टीचिंग के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिंस या फॉर। यहाँ क्या लगाएंगे, 2 माह। अगर आपका यहाँ पे अभी क्या चल रहा है, आपका अगर अभी मई चल रहा है तो 2 महीने घटाएंगे और सोचना पड़ेगा, दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे, 2 घटाएंगे तो अप्रैल से पहले क्या था, मार्च। तो आप बोलेंगे अच्छा माह से पढ़ा, मार्च से पढ़ा रहा है। तो जहाँ भी मैंने आपको बताया था अच्छा करना पड़े, सोचना पड़े, तो वहाँ पे क्या होता है आपका 4 लगाते हैं। तो 4 2 माह यानी कि 2 मंथ्स। अब आपका सेकंड टाइप है, इसमें क्या बनाएंगे, क्या की इंग्लिश पहले लगाएंगे, व्हाट हैज़ राजू बीन टीचिंग फॉर 2 मंथ्स। चलिए एक और सेंटेंस ले लेते हैं। सेंस वाला ले लेते हैं। मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। क्या मुझे कल रात से बुखार आ रहा है। और यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पर सेंटेंस लिखता हूँ दूसरा।
मुझे कल रात से बुखार क्यों आ रहा है। चलिए अब देखिए क्या शब्द से शुरू हुआ है, तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव यस नो वाला है, तो अब क्या लगाएंगे, हैव या हैज़। अब बात होती है मुझे यानी आई के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो हैव आई बीन, अच्छा आ रहा है, आने के लिए यहाँ पे कम नहीं लगाएंगे क्योंकि वो ऐसी चीज़ नहीं है, कोई पर्सन नहीं है जो आ रहा है, तो क्या है यानी कि सफ़र कर रहे हैं उससे, तो क्या लगाएंगे, हैव आई बीन सफरिंग, किससे सफ़र कर रहे हैं, फ्रॉम फीवर, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, सॉरी हाँ सब वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी हो गया, और इसके बाद सेंस ऑफ फोर क्या लगाएंगे, कल रात से, इसका मतलब कल रात से बुखार आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेट टाइम है, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, सिंस लगाएंगे। आपने एप्लीकेशन में भी लिखा होगा ये कई बार, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, लिखते थे सिंस लास्ट नाइट, तो वही वाला ये सिंस लास्ट नाइट है, तो सिंस लास्ट नाइट का मीन्स ये है अंत रात नहीं, यानी कि पिछली रात, लास्ट का मीन्स पिछला भी होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वाई हैव आई बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। वाई हैव आई बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। तो आज की क्लास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पर समाप्त होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहीं पर समाप्त होते हैं। कल हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, कल हमारी जो क्लास होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की होगी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, लेक्चर आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। लाइक करना ना भूलें और वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स, टेक केयर।